हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ एजुकेशन चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। तो आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल से पहले हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सब पढ़े थे। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं और कैसे हमने पढ़ी थी वो एक बार पहले समझ लेते हैं। तो वो हमने पढ़ा था विधायिका से, हमने पढ़ा था विधायिका। और विधायिका में क्या क्या होता है? विधायिका में होती है 2 स्तर पर सरकार। पहला होता है केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। तो केंद्र और राज्य स्तर पर कैसे कैसे सरकार होती है वो हम पढ़ेंगे। केंद्र स्तर पर होती है संसद और राज्य स्तर पर होती है विधान मंडल। तो संसद के होते हैं 3 पार्ट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जो राज्य में विधानमंडल होती है, विधानमंडल में होता है राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। तो हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं। और केंद्र स्तर पर जो संसद होती है, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को भी हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपने जो पीछे वीडियो पढ़ी हुई है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब देख ली होंगी। और राज्यपाल भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो वर्णन है, विधान परिषद का वर्णन है राज्य विधानमंडल में। और राज्य विधानमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती है? राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा। तो जो विधान परिषद है वो अनुच्छेद 169 में उसका वर्णन है विधान परिषद का। और जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल का वर्णन है 168 में। राज्य विधानमंडल का वर्णन किस में है? राज्य विधानमंडल का वर्णन है 168 में। और भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधायिका का वर्णन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये बहुत छोटी छोटी सी कॉमन सी चीज़ें हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को लिखते चलिए, नोट करते चलिए, क्योंकि मैंने नोट्स में सारी चीज़ें नोट नहीं की हैं। और अगर कहीं पे मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये चीज़ें आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो विधान परिषद का जो वर्णन है वो है 169 में। और विधानसभा है 170 में। और विधानमंडल का वर्णन है 168 में। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और सॉरी, इसमें एक चीज़ गलत हो गई है, 7 राज्य है। 7 राज्य नहीं है, इसको आप यहाँ से कट करके 6 राज्य कर लेंगे। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का बात था, जम्मू कश्मीर है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब कितने राज्य रह गए हैं? 6 राज्य हैं। तो जो 6 राज्य है वो भी हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो अभी जो 6 राज्य हैं उनमें विधान परिषद है। पहला है तेलंगाना और दूसरा है यूपी, तीसरा है महाराष्ट्र और 4th नंबर पे है बिहार और 5th नंबर पे है आंध्र प्रदेश और 6th नंबर पे है कर्नाटक। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तेलंगाना 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे यूपी, 3rd नंबर पे महाराष्ट्र और 4th नंबर पे बिहार और 5th नंबर पे आंध्र प्रदेश और 6th नंबर पे है कर्नाटक। तो 6 राज्य है जहाँ पे क्या है, विधान परिषद का गठन है। और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और जो जम्मू कश्मीर है वो अब राज्य नहीं है, उसको क्या बना दिया गया है? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और 3rd है पांडुचेरी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी, ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ये आप लोगों को पता होगा। और ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में और करंट में पूछा जा रहा है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से रिपीट करिए बार बार। तो आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने का चांस है वो पॉजिटिव होंगे, मतलब अच्छे से आप बना पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे है 7 राज्य हमने पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है वो भी हमने पढ़ लिया। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं गठन और समाप्ति। अब गठन और समाप्ति में क्या देखते हैं कि गठन और समाप्ति में राज्य की जो विधान परिषद है उसके 2/3 राज्य की विधान परिषद के जो 2/3 बहुमत है उसका प्रस्ताव
लाया जाएगा संसद में, और वो प्रस्ताव संसद में लाने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? पहले भेजा जाएगा विधानसभा में, और विधानसभा से पास होके वो आएगा कहाँ? विधान परिषद में। ठीक है, और अगर विधान परिषद में उसको पास नहीं किया जाता तो वो फिर दोबारा से 3 महीने के लिए उसको विधान परिषद में रखा जाएगा। वो अगर पास नहीं होता है तो उसको फिर दोबारा से कहाँ भेजा जाएगा? उसको भेजा जाएगा विधान सभा में, और उसको फिर दोबारा से बोला जाएगा विधान परिषद में कि आप इसको क्या कीजिए? पास कीजिए 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से क्या होगा? इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, संसद में भेजा जाएगा। और इसकी संरचना का जो वर्णन है वो 171 में है, अनुच्छेद 171। और अधिकतम जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी होंगी? 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम जो सीटें हैं वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती हैं, और 40 से कम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, विधानसभा में ये क्या है कि ये फिक्स है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगी सीटें, और 40 से कम नहीं होंगी। ठीक है, और सदस्यों का चयन कैसे होगा? सदस्यों का चयन होगा 1/3 सदस्य जो है वो चुने जाएंगे कहाँ से? स्थानीय संस्थाओं से, नगर पालिका से, जिला से। तो 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? 1/3 सदस्य चुने जाएंगे स्थानीय संस्थाएं हैं जो नगर पालिका है, जिला है, वहाँ से। और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे, और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा 3 वर्ष पहले, जो व्यक्ति स्नातक पूरा कर चुका है 3 वर्ष पहले वहाँ से। और 1/12 सदस्य अध्यापक 3 वर्ष, जो 3 वर्ष तक कार्यरत रह चुके हैं पद पे, अध्यापक के पद पे। वो ऐसे अध्यापक नहीं, प्राइवेट नहीं, वो जो सरकारी अध्यापक हैं जो 3 वर्ष तक कार्यरत रह चुके हैं पद पे, वो चुने जाएंगे। तो ये क्या होगा? ये सदस्यों का चयन होगा। तो इसको याद करना बहुत इजी है। 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका और जिला से, फिर 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, फिर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा 3 वर्ष पहले जो स्नातक कर चुके हैं वो, और 1/12 सदस्य अध्यापक जो 3 वर्ष तक कार्यरत रह चुके हैं पद पर, और जो गवर्नमेंट सरकारी सर्विस में हैं। ठीक है, वो होंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, और आगे हम चलिए देखते हैं कि स्थानीय सदन है क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद क्या है? स्थानीय सदन है, और ये भंग नहीं होगा। ठीक है, ये भंग नहीं होता है, स्थानीय सदन है, ये भंग नहीं होता है। और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, और 6 वर्ष का ऐसा है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या लेंगे? अवकाश लेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। तो ये हमने पिछली वीडियो में किस में पढ़ा था, और किस में इस तरह का प्रोसेस है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश लेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने किस वीडियो में बताया था कि 1/3 सदस्य अवकाश लेंगे प्रति 2 वर्ष पे। तो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 2 वर्ष में प्रति 1/3 सदस्य अवकाश लेंगे। कैसे? जैसे 2012 में 33% सदस्यों का चयन हुआ, 2014 में भी, 2016 में भी, 2018 में भी। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते उनका क्या हो गया? 2 वर्ष पूरा हो गया, और उसके बाद 1/3 सदस्य अवकाश ले लेंगे, और दोबारा चुनाव होगा 2 वर्ष के बाद, और ये सीट फिल हो जाएगी, भर जाएगी, और क्या होगा कि फिर से सदस्य पूरे हो जाएंगे। तो प्रति 2 वर्ष पे क्या होगा? इसका चुनाव होगा। ठीक है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे क्या लेंगे? अवकाश लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको कार्यकाल समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता का वर्णन है कि भारत का नागरिक होगा, 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका होगा, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होगा। ठीक है, तो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होगा से क्या मतलब है कि भारत का नागरिक तो सभी हैं जो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, वो तो बहुत इजी है। और 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका है, ये भी 30 वर्ष आयु पूरा बहुत सारे लोग कर चुके हैं, तो ये भी इजी है। लेकिन पागल या दिवालिया घोषित ना हो। पागल या दिवालिया घोषित ना हो मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर हो, मेंटली रूप से वो
पागल ना हो। ठीक है, दिवालिया मतलब उसका जो संपत्ति है वो नीलाम ना हुई हो। ठीक है, तो पागल या दिवालिया घोषित ना हो। नेक्स्ट है कार्य। कार्य है कि सरकार को सकारात्मक सहयोग देगा, और कोई साधारण बिल अगर पेश किया जाता है तो धन विधेयक को क्या होगा कि 14 दिन का समय मिलेगा। उसमें ये एक विशेषज्ञों का सदन होता है, उसमें जो धन विधेयक है उसमें 14 दिन का समय मिलता है, और सरकार को सकारात्मक क्या देता है, ये सहयोग देता है, सकारात्मक एक पॉजिटिव सोच अपनी रखता है। विधान परिषद में जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषज्ञों का सदन होता है। उसमें विशेष जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था विशेषज्ञों का सदन कैसे होता है कि वहाँ पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका, जिला से, और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, स्नातक द्वारा जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों, सरकारी अध्यापक। तो ये सब क्या है, विशेषज्ञों का सदन है। ये सब क्या है कि ये सब नॉलेज वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये विशेषज्ञों का सदन है। यहाँ पे जो विशेषज्ञ बैठे होते हैं वो सकारात्मक रूप से सरकार को सहयोग देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है विधानसभा। तो विधान परिषद हम पढ़ चुके हैं, राज्यपाल हम पढ़ चुके हैं, और केंद्र में जो 3 होते हैं, 3 क्या क्या होते हैं केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, वो तीनों पढ़ चुके हैं। विधान परिषद हो गया है, राज्यपाल हम पहले पढ़ चुके थे। तो आप लोगों को सारी वीडियो कंटिन्यू मिल रही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विधानसभा, और देन उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।